अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक, टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन मोल, मोलर मास एंड एवोगैड्रो नंबर। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। जब हम एवोगैड्रो नंबर की बात करते हैं, इट इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इन 1 मोल ऑफ रिस्पेक्टिव सबस्टेंस। अब वो जो 1 मोल रिस्पेक्टिव सबस्टेंस है वो कौन सी चीज है? अब 1 मोल जो रिस्पेक्टिव सबस्टेंस है वो हमारे पास है एटम, आयन, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट। यानी फार्मूला यूनिट भी हो सकता है या फार्मूला मास भी, ये चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, हम रोजमर्रा की चीजें लेने के लिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम है। केमिस्ट्री के अंदर इसी तरीके से 1 मोल अगर कोई चीज है तो उसके पार्टिकल की तादाद 6.02 × 10⁻23 होगी। अब बात हम ये कर रहे हैं कि वो चीज क्या है। वो एटम भी हो सकती है, आयन भी हो सकती है, मॉलिक्यूल भी, फार्मूला। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं 12 ग्राम ऑफ कार्बन, अब बात तो मैंने कार्बन की है और कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो मैं ऐसे कहूंगा कि बेसिकली ये क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन। अब बेसिकली ये कार्बन एक एटम है, तो मैं कहूंगा इसमें पार्टिकल की तादाद है 6.02 × 10⁻23। एवोगैड्रो जो नंबर है वो क्या है, एटम्स, यानी इसके अंदर 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं एटम्स के। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं वाटर, जो कि 18 ग्राम बनता है, 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, वो होगा 1 मोल। अब वाटर 1 मोल है तो इसमें बेसिकली 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, वो हैं मॉलिक्यूल्स के, पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल, ये हमारे पास। इसी तरह मैं आयन की बात करता हूं, मिसाल के तौर पे OH नेगेटिव आयन, ये मॉलिक्यूल है। OH आयन के होंगे 17 ग्राम, ये भी क्या होगा, 1 मोल। 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ आयन, पार्टिकल ऑफ आयन। इसी तरीके से हम अगर ये देखते हैं कि कोई फार्मूला है, मिसाल के तौर पे NaCl एक फार्मूला है। अब इसमें सोडियम 23 और क्लोरीन 35.5, डेट इज 58.5 ग्राम, जो बेसिकली क्या है, 1 मोल ऑफ, जो हमारे पास 1 मोल है, 1 मोल NaCl। अब NaCl का 1 मोल है तो इसमें भी पार्टिकल्स होंगे 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल ऑफ आयन। अब हमने बेसिकली यहां पे 4 चीजें सीखी, और आप लोगों के केमिस्ट्री के अंदर सारे ये जो स्मॉल न्यूमेरिकल्स हैं, इनमें 4 चीजों का ही रिलेशन पैदा होता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, फार्मूला। उसके लिए जो हमें फार्मूला चाहिए वो ये है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नो पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब यहां पे हमने जो चीज सीखी है एवोगैड्रो नंबर, पहले हम सबसे पहले इसकी ब्रीफिंग देखते हैं
कि ये यहां पे एटम, आयन, मॉलिक्यूल और फार्मूला क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये कहते हैं कि वाटर है, तो वाटर एक मॉलिक्यूल है और इसमें एवोगाड्रोस नंबर कितने हैं, 6.02 10 की पावर 23। अगर मैं ये कहता हूं कि वाटर में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, उसके पार्टिकल बताएं, तो वो 2 × 6.02 10 की पावर 23। इसी तरीके से अगर मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो इसके एवोगाड्रोस नंबर 6.02 10 की पावर 23 है। लेकिन अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड में ये बात करता हूं कि मुझे हाइड्रोजन इसमें एटम्स की तादाद बतानी है, तो हाइड्रोजन एटम इसमें 2 है, मल्टीप्लाई 6.02 10 की पावर 23। बट अगर मैं इसके अंदर सल्फेट की बात करता हूं, SO4 नेगेटिव, जिसके एवोगाड्रोस नंबर की तादाद है 6.02 10 की पावर 23। लेकिन अगर मैं सल्फेट में ऑक्सीजन एटम की बात करता हूं, तो मुझे ये देखना पड़ेगा, ऑक्सीजन 4 है, 4 × 6.02 10 की पावर 23। जब हम 4 चीजों की बात कर रहे होते हैं एटम, लाइक सोडियम 23 ग्राम, तो वो 1 मोल है, उसमें पार्टिकल 6.02 10 की पावर 23 है। जब हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो अगर वो कंप्लीट मॉलिक्यूल है, लाइक CO2, लाइक H2O, तो फिर तो उसके अंदर 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं। मगर अगर हम मॉलिक्यूल्स में एटम मालूम करें, मॉलिक्यूल में एटम, वाटर एक मॉलिक्यूल है और मैं पानी के अंदर एटम मालूम करने जा रहा हूं, तो मुझे उस एटम की क्वांटिटी को भी देखना पड़ेगा, वो 1 और 2 और 3 है। अब हम इसका रिलेशन पैदा करते हैं, दैट इज मीन, रिलेशन क्या है जी, मोलर मास, मोल और एवोगाड्रोस नंबर, 3 टर्म्स का रिलेशन है इसके अंदर। एक मोल, सबसे पहले तो ये रिलेशन आप देखें कि आप इन तीनों एग्जांपल्स को जो मैंने मेंशन की है, एग्जांपल नंबर 1 का एटम्स की, एग्जांपल नंबर 2 मॉलिक्यूल, एग्जांपल नंबर 3 आयन, एग्जांपल नंबर 4 जो फार्मूला, इन चारों एग्जांपल को इस रिलेशन में लिखेंगे। इसमें ये जो 18 ग्राम है, दैट इज मास। अब ये क्या चीज है, मोल, और ये क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। तो ये तीनों चीजों का रिलेशन पैदा हो गया कि हमारे पास मोल, अब मोल की डेफिनेशन हम इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मोलर मास क्या है, ये 18 ग्राम वाटर का मोलर मास है, 17 ग्राम OH का मोलर मास है, 58.5 ग्राम NaCl का मोलर मास है, 12 ग्राम कार्बन का मोलर मास है। तो ये मोलर मास। अब एवोगाड्रोस नंबर वो हमने 6.02 10 की पावर 23। तो ये 4 एग्जांपल अगर हम मेंशन करते हैं with the definition of Avogadro's number, then is the question answer। एक्सरसाइज में ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आप रिलेशन पैदा करें। अब हम अपने टॉपिक को समराइज करते हैं विद द फार्मूला ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। इस फार्मूले के मुताबिक जब भी कोई सवाल आता है, तो उसमें पहली 2 चीजें देखी जाती हैं कि वो फाइंड क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल है 3.76 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इसमें अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास ओनली ये नंबर ऑफ जो मोल हैं जो इन दोनों के ऑलरेडी आंसर से आते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें 3.60 10 की पावर 24, ये हमें मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। इस मॉलिक्यूल्स में कितने मौजूद हैं एवोगाड्रोस नंबर, कितने मोल हैं। जस्ट लाइक जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 24 अंडे हैं और उसमें कितनी डजन है, कितनी दर्जन है, तो आप कहेंगे सर 2। लेकिन अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन करूं कि 25 हैं एग हमारे पास अंडे, तो उसमें कितने दर्जन हैं, तो आप कहेंगे सर उसमें 2 तो है, ऊपर एक अंडा जाता है, यानी 2 पॉइंट समथिंग। सेम हेयर द मॉलिक्यूल हमारे पास है, उसमें एवोगाड्रोस नंबर कितने हैं, तो हम इसको 6.02 10 की पावर 23 से डिवाइड करेंगे। द आंसर इज 6.25। इस तरीके से अब एक जो क्वेश्चन मैं आप बताने जा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या कि अगर आपकी स्टेटमेंट के अंदर हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल, हाउ मेनी फार्मूला या हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम,
इसका जिक्र हो तो दैट इज फार्मूला, तो ये हमारे पास फार्मूला लगेगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नो पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस एंड एवोगाड्रो। एक फार्मूला मैं और लिखने लगा, वो फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मोल, यानी जो पार्टिकल्स मोल है, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई 6.020 10 की पावर 23। अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला न्यूमेरिकल है हाउ मेनी एटम इन 2.3 ग्राम सोडियम। अब 2.3 ग्राम हमारे पास सोडियम है, सोडियम का मोलर मैस वो भी 23 है। हम इसको डिवाइड करके जब मल्टीप्लाई करेंगे 6.020 10 की पावर 23, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.1 मल्टीप्लाई 6.020 10 की पावर 23, द आंसर इज 0.6020 10 की पावर 23। हमारे पास न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हो, देयर इज अ फार्मूला, लेकिन उसमें 3 चीजें जरूरी है। आपके पास मैस होना जरूरी है, आप मोलर मैस आप खुद फाइंड करके लिख सकते हैं, और एवोगाड्रोस नंबर दिया हो सकता है। हम इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स जो करेंगे, आप उनके अंदर इसका मुकम्मल डिटेल रिव्यू देखेंगे कि एवोगाड्रोस नंबर को क्या रिलेशन की दिया जाता है। अब हम लास्ट पॉइंट करते हैं और देन द टॉपिक इज समराइज। टॉपिक है मोल, मोलर मैस, एवोगाड्रोस नंबर। बात जब मोल की हो, अब एक मोल में पाए जाते हैं 6.020 10 की पावर 23 पार्टिकल। दैट इज मेन फिनोमेना। कि हमारे पास जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है, कार्बन है तो कार्बन का हमारे पास मैस 12 ग्राम होता है जब वो 1 मोल होता है, और अगर वो 1 मोल है तो उसमें पार्टिकल्स कितने हैं 6.020 10 की पावर 23, जो कि कार्बन बेसिकली एक एटम है। और अगर यहीं पे मैं बात करता हूं CO2 की, तो CO2 बेसिकली मॉलिक्यूल है जिसमें 44 ग्राम है, और CO2 अगर 44 है तो ये हमारे पास है 1 मोल। 1 मोल CO2 जो है वो इसमें कितने होंगे 6.020 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो हमें याद रखिए, अल्लाह।